नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग एवरीवन। का क्वालिटी कंटेंट हो, प्रॉपर लाइव इवेल्युएशन हो, तुम्हें प्रॉपर फीडबैक मिले, इंस्टेंट आपको चीजें पता चले कि आपके आंसर्स में क्या क्या मिस्टेक्स है। उसके लिए हमने क्या किया है, कोलैबोरेशन किया है। जो प्रथम आईएएस है उनके फाउंडर सर बैठे हैं, सरवण सर, तो उन्होंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है। जो दिवासी सर हैं वो भी हिंदी मीडियम के बच्चों को बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं, इनका भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। क्या है, कंटेंट बहुत आउटडेटेड है। अब जब मैंने मेंस दिया था वही एग्जांपल आज तक भी चल रहे हैं। हाँ, चाहे लिटरेचर में हो, चाहे एथिक्स में हो, चाहे जीएस के किसी भी पेपर में हो। ये टेस्ट सीरीज 20 से स्टार्ट हो रही है। टेस्ट सीरीज का मेंटरशिप 20 से स्टार्ट हो रही है। 21 अगस्त से आपको इन सब पे टारगेट्स मिलना स्टार्ट होंगे, ठीक है। और जैसे जैसे टारगेट्स मिलेंगे आपको पता लगेगा कि हाँ ये चीजें हैं, ऐसे ऐसे इंप्रूव करने। तो फोकस ही यही है कि लाइव तुम्हारे सामने इवैल्यूएशन हो। जो लोग ऑनलाइन आएंगे उनका जूम पे इवैल्यूएशन होगा। 500 प्लस एग्जाम्पल की लिस्ट मैं खुद अपने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए एथिक्स का कोर्स चला रहा हूँ। नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग एवरीवन। इस सेशन में हमारा जो एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा जो इनिशिएटिव है 1-to-1 मेंटरशिप का, उसके रिगार्डिंग अपन बात करेंगे। जिसके साथ इस इनिशिएटिव को चलाने के लिए, जैसे हम पिछले काफ़ी टाइम से इंग्लिश का तो कर ही रहे थे, बट दिस टाइम आई थॉट कि हिंदी मीडियम के लिए भी उसी टाइप का क्वालिटी कंटेंट हो, प्रॉपर लाइव इवेल्युएशन हो, तुम्हें प्रॉपर फीडबैक मिले, इंस्टेंट आपको चीज़ें पता चले कि आपके आंसर्स में क्या क्या मिस्टेक्स है। उसके लिए हमने क्या किया है, कोलैबोरेशन किया है। जो प्रथम आईएएस है उनके फाउंडर सर बैठे हैं, सरवण सर, तो उन्होंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है। तो उनका जो एक, उन्होंने क्या क्या चीज़ें इंग्लिश मीडियम वालों से लर्न करी है, क्या क्या चीज़ें जो इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइडेड है, हम उन सबको भी डिकोड करेंगे। और मेनली हमारा जो इस प्रोग्राम है, जो 1-to-1 मेंटरशिप है, उसमें क्या फोकस रहेगा कि जो क्वालिटी इंग्लिश मीडियम में डिलीवर हो रही है वो हिंदी में भी हो, ठीक है। और हिंदी में हम क्या करेंगे, दोनों आपस में कोलैबोरेशन, एक तरीके से वेंचर हो गया कि हिंदी से हम क्या सीखते सकते हैं और इंग्लिश वाले हमसे क्या सीख सकते हैं, दोनों चीजें। ताकि एक ऐसा मेंटरशिप प्रोग्राम जाए, एक ऐसी मतलब प्रॉपर फीडबैक जाए, एक ऐसा मतलब जेन्युइन गाइडेंस जाए जिसमें दोनों सेगमेंट, दोनों लैंग्वेज का एक इफेक्टिव प्रभाव पड़े, ठीक है। तो बेसिकली एक बार सर, जो सरवण सर है, वो आपको ब्रीफली बताएंगे कि भाई इस बेसिक प्रोग्राम में क्या होगा, इनका ब्रीफ बैकग्राउंड कि इन्होंने यूपीएससी में अभी तक क्या मतलब किया है, इंटरव्यूज तक पहुंचे हैं, तो उससे जो भी इनकी लर्निंग है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सर बताइए। थैंक यू सर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, प्रथम आईएएस चैनल से भी आप जुड़े हुए थे बहुत समय से। तो इस प्रोग्राम का मुख्यतः जो हमारा मोटिव है वो ये है कि हिंदी मीडियम में बेसिकली सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है मेंस आंसर राइटिंग की। और अगर आपकी मेंस आंसर राइटिंग जिस साल अटेम्प्ट लगने वाला, मान लीजिए 2027 में आपका अटेम्प्ट लगेगा, और उससे पहले अगर आपका दिसंबर तक मेंस आंसर राइटिंग नहीं है तैयार, और अगर मान लीजिए 2027 वाला आपका प्रीलिम्स हो भी जाता है, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो हर्डल होगा वो ये होता है कि आप आंसर लिख ही नहीं पाते प्रीलिम्स निकालने के बाद। ये मेरे साथ भी हुआ था और मैंने इस चीज को फेस किया। और 2024 के इंटरव्यू के बाद हालांकि मेंस हो गया था क्वालिफाई, लेकिन उस समय में मैंने जो चुनौतियों का सामना किया कि मतलब बहुत कम टाइम में कैसे मेंस को मैं प्रिपेयर करूं, आंसर राइटिंग भी करनी है और रिवीजन भी करना है, सारी चीजें, और वैल्यू एडिशन की चीजें भी ऐड करनी होती थी। तो इसको आप लोगों को फेस ना करना पड़े, इसके लिए हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। और प्रॉपर 2027 के मेंस के लिए एकदम दिसंबर तक फुल फ्लेज तैयारी के साथ में मतलब इस प्रोग्राम से जुड़ेंगे। और फिर आपका प्रीलिम्स वाला फेज स्टार्ट हो जाएगा। उसमें भी आप अगर आंसर्स चेक कराना चाहे, प्रॉपर गाइडेंस लेना चाहे, या फिर 1-to-1 कोई भी बातचीत हो, कोई भी समस्या हो, तो वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम और हमारे साथ में विदेश सर और जो निवासी सर है, हम तीनों ने मिलकर के ये कोलेब्रेशन किया है कि एक बहुत ही बढ़िया कंटेंट, साथ ही साथ एक ऐसा आपको गाइडेंस मिले जिसकी वजह से आपको वो चीजें फेस ना करनी पड़े जो हमने करी थी हमारे जर्नी में। तो विदेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया और हमने मतलब इस तरीके से आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर के आए हैं जिससे आप सभी लोगों को भी फायदा हो और हमें भी वो चीजें सीखने को मिले कि आप लोगों से जुड़ करके हम किस तरीके से इस चीज को और बेटर कर सकते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू। एक बार मैं जो सर ने बात करी उसी को ज़्यादा फोकस करूंगा उस पर, कि जैसे इन्होंने बोला कि मेरा प्री हो गया, लेकिन प्री के बाद में मैंने एक चीज़ मुझे पता चली कि आंसर राइटिंग करना या पहले कंटेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। अब आप में से बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली मैंने हिंदी मीडियम के बहुत सारे लोगों को देखे, उनका टारगेट क्या है कि सर प्री निकाल। जी जी। जैसे जैसे हो जाए कि प्री निकल जाएगा, अब प्री निकलने से क्या होगा, आपका माहौल बन जाएगा, दो लोगों के सामने आप कर लोगे कि भाई प्री निकल गया है, मेंस दे दिया यूपीएससी का, उससे कुछ नहीं होगा। ये टाइम है ना जो अगस्त से लेके आपका दिसंबर, ये एक गोल्डन टाइम होता है।
मतलब अगर इसमें आपने अच्छे से कंटेंट आंसर राइटिंग नहीं करी है तो आपके चांसेस बहुत कम है कि आप मेंस निकाल पाओ, मतलब फाइनल तक निकाल पाओ। मान लो हो सकता है कि आपका थोड़ा बहुत अच्छा मतलब कमांड है या आप बेसिक प्रिपेयर कर लोगे, इंटरव्यू तक चले जाओगे, लेकिन वहां पे माइट भी ऐसा हो कि तुम्हें सर्विस भी मिल जाए लेकिन डिजायर्ड सर्विस ना मिले। और अभी यूपीएससी ने जैसे वो चेंज भी कर दिया सर्विस रूल्स, तो एक बार अगर ग्रुप ए मिल गया तो फिर आप मतलब रिजाइन देके चेंज करना पड़ेगा। तो अभी ये जो टाइम है ना, हमारा मकसद क्या है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो कि बच्चा अगर टेस्ट लिख रहा है उसका हाथों हाथ इवेल्युएशन हो, उसी दिन हो, ताकि उसको पता रहेगा कि मैंने जो एग्जाम्पल डाला है ना वो इस माइंडसेट से डाला है। अभी क्या हो रहा है, जैसे मान लो आपने आंसर राइटिंग करी, आपकी कॉपी 4-5 दिन बाद चेक होकर आती है, उसमें भी आपको रिमार्क्स मिलते हैं कि अच्छा आंसर लिखा है, सराहनीय प्रयास है, अच्छा प्रयास है। व्हाट इज मतलब अच्छा प्रयास, आप उसको दिखाओ कि ये वैल्यू एडिशन हो सकता है, ये उदाहरण है जो आप डाल सकते हो। अभी जैसे आपने देखा होगा जो मेटा के सीईओ है, उन्होंने जो इंडियन गवर्नमेंट है उससे माफी मांगी कि हमने कैसे सोशल मीडिया का मिसयूज किया है, कैसे बच्चों के रिलेटेड जो गलत चीजें थी उनको प्रमोट किया है। यूपीएससी पिछले 3 साल से यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोशल मीडिया की एथिक्स क्या है। अपने को ये करंट एग्जाम्पल डालने पड़ेंगे। तो जब आप आंसर लिख के आओगे तो हम आपको यही चीजें डिलीवर करेंगे कि यहाँ पे आपकी मिस्टेक है, यहाँ पे आपने एग्जाम्पल नहीं डाला, या यहाँ पे आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो सही नहीं आ रहा है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं सर कि जैसे उनका आया कि भाई इंटीग्रिटी का क्या मतलब है, उन्होंने एक पॉइंट लिखा कि भाई जो इंटीग्रिटी होती है उसका मतलब है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा या कोई भी मतलब बैक एंड टेबल या कैसे भी करके पैसे वैसे नहीं लेगा गवर्नमेंट की मशीनरी से। और बच्चे लिखते हैं उदाहरण अशोक खेम का। अब इससे क्या समझे एग्जामिनर कि आपने उदाहरण किस कंटेक्स्ट में डाला है। बहुत सारे लोग हैं कि भाई जैसे वैल्यूज में लिख लिया है कि भाई जैसे इम्पेकेबल इंटीग्रिटी होनी चाहिए, मतलब जो बिल्कुल एक कंसिस्टेंट इंक्रीज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल गांधी जी, व्हाट डू यू मीन बाय गांधी जी? आपको उस पर्सन की पूरी लाइफ आप लिख रहे हो, कुछ लिखो कि गांधी जी का ये एक्शन, गांधी जी का ये जो, जैसे लाल बहादुर शास्त्री का आप में से बहुत लोगों ने एग्जाम्पल डालते हैं कि जब वो रेलवे मिनिस्टर थे तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो जब अकाउंटेबिलिटी का क्वेश्चन आए ना तो उसमें डालना और पीछे ब्रैकेट में लिखना है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी थी एज ए पब्लिक ऑफिस, क्योंकि वो पब्लिक ऑफिस में थे। जैसे उनका ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, मतलब जो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने क्या सोचा कि नहीं, आई एज ए मिनिस्टर शुड रिजाइन दैट। तो वो अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी भी है, एट द सेम टाइम वो लीडरशिप को भी शो कर रहे हैं कि आप जैसे ही अपने टास्क में फेल होते हो यू आर जस्ट रिजाइनिंग, कि भाई ठीक है मेरे से हैंडल नहीं हो रहा है, समवन एल्स विल कम एंड दैट हैंडल दैट। तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे धीरे धीरे जो चीजें रिलेवेंट होगी, जो एग्जाम्पल सही लगेगा, उन सब का मैं डिटेल में बताऊंगा कि फीचर्स क्या है इनके। लेकिन ये जो टाइम है ना अगस्त से लेकर दिसंबर तक, दिस आइदर कैन मेक यू, या तो आपको बना सकता है या आपको तोड़ सकता है। आइदर इट कैन ब्रेक यू और मेक यू। अब चॉइस आपके हाथ में है कि क्या क्या है, मैं डिटेल में अभी डिस्कस करूंगा। एक बार जो देवासी सर हैं वो भी हिंदी मीडियम के बच्चों को बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं, इनका भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है नोट्स वगैरह इन सब में। तो बेसिकली एक बार ये भी डिस्कस करेंगे कि ये अपना इनपुट इसमें हिंदी मीडियम के लिए स्पेशली क्या दे सकते हैं। और विशेष तौर पे अगर आप हिंदी मीडियम का देखोगे तो लगभग यही रहता है कि कंटेंट अच्छा नहीं मिलता है। और आप लोगों ने हमें लगभग 2-3 साल से अगर देखा होगा स्टडी आईएएस देवासी चैनल पे, तो हमने जो कंटेंट अवेलेबल कराया तो वो ऑलरेडी हमारे जो साथी थे कॉलेज के आसपास, जो हमारे जो सर्कल में जो दोस्त थे, और उन्होंने जो यूपीएससी के जो इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट थे मेरे जो साथ में थे, अब जैसे अगर आप देखोगे तो मेरा हिंदी में कोई सर्कल का कोई दोस्त ही नहीं है। मतलब हम और एक श्रवण सर है और लगभग 1-2 और साथी है। लगभग हमारा कॉलेज का यही रहा था कि इंग्लिश मीडियम के बहुत सारे साथी है, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमें लगा कि कहीं ना कहीं हिंदी में भी वो एक तरह से वैल्यू एडिशन किस तरीके से करते हैं। तो हमें भी लगा था कहीं ना कहीं वो इंग्लिश मीडियम को हमने एक ट्रांसलेट करके आपके सामने बहुत सिंपल वे में आपको जो नोट्स है या टेलीग्राम यूट्यूब ऐप पे बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हमने अवेलेबल करवाई। तो हमें लगा, विदेश सर ने भी बताया, विदेश सर ने भी 2 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दे रखा है, तो उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं हम एक ऑफलाइन सेंटर के रूप में कहीं कहीं हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट है उनके लिए जो प्रॉब्लम है, रियल प्रॉब्लम क्या रहती है, जैसे अगर सर आप देखोगे अगस्त से दिसंबर लगभग यही रहता है कि स्टूडेंट कुछ नहीं कर पाते हैं, और वो प्रीलिम्स का भी नहीं कर पाते ना मेंस का कर पाते। और अगर आप प्रीलिम्स कर भी लोगे तो एक दिन आपको मेंस पार करके जाना ही पड़ेगा। अगर आप देखो जैसे बहुत सारे हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट उनको तो एकदम पूरा वो कॉलेज जो स्टेट वाले बहुत सारे ऐसे आते हैं बेचारे कॉलेज में, वो लाइन टू पैराग्राफ की तरफ आंसर लिखते हैं, बट वो यूपीएससी की डिमांड ही नहीं है कहीं ना कहीं। उसमें से बहुत सारे डायग्राम है, मैपिंग है। अगर आप देखोगे तो बहुत सारा, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोलते हैं कि साइंस सेट है कि आईआईटी वाले बंदे वो कि कहीं ना कहीं यूपीएससी अच्छे नंबर से लाते हैं, तो उनका वो हैबिट पड़ी हुई, वो इस तरीके से फॉर्मेट बनाते हैं कहीं ना कहीं, वो सीधी पॉइंट पैराग्राफ की तरह अपने हिंदी मीडियम की तरह नहीं लिखते हैं। अपने हिंदी माध्यम के लिए जब सबसे ज्यादा ये हो सकता है कि निबंध वाले पेपर में अपना थोड़ा सा नंबर अच्छे आ सकते हैं।
दूसरी वाली बहुत सारी जो सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छे से वो अपने लिए मैटर करती है। तो कहीं ना कहीं हम जो एक जयपुर में जो अपना ऑफलाइन सेंटर है तो ये अपने गोपालपुरा के आसपास है, लोकेशन आपको बता देंगे अभी सर। और दूसरी इसमें से हम ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी आपका इसमें कोई भी डाउट होगा किसी भी तरीके से होगा तो हम बहुत अच्छे ढंग से आपको एक रियल एक जो उसी टाइम में फीडबैक दे सकते हैं हम कि आपकी क्या किस तरीके से यूपीसी डिमांड कर सकते हैं, आप किस तरीके से आंसर लिख सकते हो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो रियल लाइफ में अगर आप लिखते हो कि अपन हिंदी वाले क्या करते हैं रट के जाते हैं, बट वो कहीं ना कहीं सर ये होते हैं 3-4 से क्वेश्चन ज्यादा नहीं कर पाते हैं। तो वो अगर अपन सही ढंग से अगर आपको उनको पूरे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से अगर डिमांड को पूरी करनी है तो कहीं ना कहीं अपने को आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। तो यही है, अभी अपना ऑफलाइन मेंटरशिप बैच स्टार्ट कर रहे हैं। जितने जो भी स्टूडेंट हैं जिनको भी डाउट है वो अपन हम मेंटरशिप में क्या क्या पॉइंट करवाने वाले हैं वो अब सर बताएंगे। एक चीज सर ने बहुत अच्छी बताई कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे ज्यादातर रटते हैं। मैं इस पे थोड़ा सा मतलब अपना भी पर्सपेक्टिव बताऊंगा कि एक्चुअली क्या होता है। जैसे यूपीएससी ने अभी एक इस साल क्वेश्चन पूछा कि रूल्स एंड रेगुलेशन तो सारे आईएएस ऑफिसर के पास में, लेकिन कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ बिल्कुल ही मतलब बैठ के रोटियां सेक रहे हैं। अभी आप जस्ट एक एग्जांपल देख लो, तुकाराम मुंडे वाला आप सबको एग्जांपल पता है। अभी मतलब महाराष्ट्र में लगभग 350 आईएएस ऑफिसर हैं अभी करंट टाइम में। तुकाराम मुंडे से पहले कई एफडीए कमिश्नर्स आए। क्या उनको पता नहीं था कि भाई पनीर में मिलावट हो रही है, दूध में मिलावट हो रही है, या जो भी होटल्स रेस्टोरेंट्स है वो फूड में मिलावट कर रहे हैं? ये पता था, सब पता था। अब खुद सोचो ना कि यू आर लिविंग इन ए कंट्री, यू आर मैच्योर पर्सन एंड यू डोंट नो कि क्या चल रहा है तुम्हारे अंडर। सब पता होता है, सबको सबका पता होता है, लेकिन क्या है, कमीशन है, 2 पैसे हैं, लोगों के जो अपन एथिक्स में लिखते हैं ना पब्लिक इंटरेस्ट सर्व कर लेंगे, वो पब्लिक इंटरेस्ट एथिक्स के यहीं तक रह रहा है, यहीं कॉपीज में ही रह रहा है। बहुत अच्छे अच्छे लोग आपने देखा होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, जो टॉपर्स थे, उन्होंने एक बुक भी निकाली थी एथिक्स पे, एंड बाद में उनका कोई जमीन का लफड़ा हुआ था। जो भी हुआ अपन उसमें नहीं जाएंगे, माइट भी वो सही हो गलत हो, लेकिन कुछ तो सब्सटेंस होगा उसमें। ऐसा नहीं है कि बाहर आया। अभी एक 2021 का आईएएस ऑफिसर 10 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, वापस से प्रमोट हो गए, वापस से आ गए सर्विस में। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब यूपीएससी को भी पता है, वो ऐसा सीधा क्वेश्चन अभी नहीं पूछ रही है कि भावनात्मक बुद्धि मतलब क्या होती है, उसके क्या कंपोनेंट है। वो ये पूछ रहा है कि तुम यूज कैसे करोगे। तुम्हारे पास में हाँ एप्लीकेशन, तुम्हारे पास में रूल्स एंड रेगुलेशन है। अब आप क्या करते हो, रूल्स एंड रेगुलेशन तो पढ़ के चले गए कि रूल्स एंड रेगुलेशन का क्या रोल है बिहेवियर में, एथिकल गाइडेंस में, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि रूल्स एंड रेगुलेशन तो है, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम काम नहीं कर रहे हो, फिर भी तुम करप्ट बिहेवियर कर रहे हो, फिर भी तुम अपनी अथॉरिटी का मिसयूज कर रहे हो, फिर भी तुम अब्यूज कर रहे हो, फिर भी तुम रोटियां ही सेक रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो। हम उसमें सब में डिस्कस करेंगे कि ये जो फ्रेमवर्क है ना, जो अपन डिस्कस करेंगे, उसमें हम दोनों का प्रयास रहेगा, क्योंकि इन्होंने इंटरव्यू दिया, इनको भी एक्सपीरियंस है, कि एक ऐसा कंटेंट प्रिपेयर हो, ऐसे एग्जांपल्स प्रिपेयर हो। जैसे मैं अभी एथिक्स के सेशन ले रहा हूँ, वहां पे मैं 500 एग्जांपल्स डिस्कस कर रहा हूँ सर, मतलब 500 से ज्यादा, जो अभी के करंट में, ऐसे नहीं कि 40 साल पहले हुआ था, 50 साल पहले हुआ था, वो तो डाल ही रहे हर कोई। हाँ, एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि आप सभी लोगों को पता है हिंदी मीडियम में एक बहुत ही नामचीन कोचिंग भी है। हाँ हाँ। अब उनका क्या है, कंटेंट बहुत आउटडेटेड है। अब जब मैंने मेंस दिया था वही एग्जांपल आज तक भी चल रहे हैं। हाँ हाँ। चाहे लिटरेचर में हो, चाहे एथिक्स में हो, चाहे जीएस के किसी भी पेपर में हो। अब जीएस की सारी कॉपीज मोनोटोनस हो जाती है। जब भी हिंदी मीडियम की कॉपी जाती है, सारे एक जैसे एग्जाम्पल, सारे एक जैसे डेटा फैक्ट सब कुछ। तो हम इसी चीज को नए सिरे से स्टार्ट करने वाले कि जो इंग्लिश मीडियम वाला बंदा 1 महीने पहले भी कुछ चीज ऐसी घटित हुई है उसको अपनी कॉपी में डाल पा रहा है। मतलब यही एक पॉइंट ये है ना कि जैसे सर ने बोला कि बहुत आउटडेटेड हो गया। अब जैसे मान लो आप एथिक्स की एक आंसर राइटिंग, मतलब एक कॉपी देख रहे हो, हर पर्सन, बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, नील पाम स्ट्रॉन्ग 100 किलोमीटर वाली रोड बनाई है, कंपैशनेट कोझिकोडे केरला वाला, ठीक है, या टी.एन. शशान, विनोद के राय, यही घिसे, मतलब घिसे पिटे मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ये एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे हैं, दे हैव डन द ग्रेट थिंग, बट एवरी सेकेंड पर्सन इज यूजिंग दोज एग्जाम्पल। आपकी कॉपी एग्जामिनर के सामने आई, मान लो रूल्स एंड रेगुलेशन वाला आया, आपने भी कंपैशनेट कोझिकोडे डाला, उसने भी डाला है, तो एग्जामिनर को पता है कि ये यार कोचिंग वाले नोट्स रट के आए हैं। सही बात है, कुछ नया मौलिक नहीं लगेगा, कुछ हाँ कुछ नया नहीं लगेगा। और जब तक सामने वाला पर्सन जो चेक कर रहा है ना तुम्हारी कॉपीज, वो भी एक अपनी जॉब ही कर रहा है, उसकी जॉब जितनी सहूलियत बना सकते हो, जितना उसके लिए इजी कर सकते हो, जितना इनोवेटिव एग्जांपल्स दे सकते हो। अभी मैं जब जस्ट ही मतलब थोड़ी देर पहले इनसे सर से डिस्कस कर रहा था कि हार्दिक पांड्या वाला केस, कि 2022 या 23 में जब टेस्ट सीरीज में उनका मतलब सिलेक्शन हो गया था, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था
कि यार मैंने प्रैक्टिस नहीं करी है तो मैं नहीं आऊँगा टेस्ट सीरीज में, खेल लूँगा, चलो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने प्रैक्टिस करी है, जो यंग है, जिन्होंने एक्चुअली टेस्ट सीरीज में आने के लिए एफर्ट्स किए हैं, जैसे जायसवाल है, तो उनको मौका दो। मेरा टेस्ट सीरीज का फॉर्मेट इतना अच्छा नहीं है, माइट भी उनको सिलेक्शन कर लिया, कमेटी ने कर लिया, लेकिन उन्होंने वहां से मतलब हट गए, क्या किसी और को मौका दो। अब ये क्या हो गया, तुम लीडर हो, कर सकते थे, वो प्ले कर सकते थे, लेकिन व्हाट ही थॉट वाज कि नहीं यार अभी मतलब किसी और को मौका दो। लास्ट ईयर आई थिंक 2022 में, सॉरी, एक क्वेश्चन आया था कि एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू, जो आपके पास है और जो आपको सही लगे। सही। पांड्या का वो था कि वो खेल सकता था, कोई ऐसा इशू नहीं है कि भाई हाँ आराम से खेलता, लेकिन उसको लगा क्या सही है। बुद्धा अपना बढ़िया लाइफ जी सकते थे, बढ़िया मतलब लेविश लाइफ जी सकते थे, अच्छी फैमिली में पैदा हुए। गांधी जी अपनी लॉयरशिप वाला कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि नहीं थोड़ा अलग करेंगे। तो कराम जी भी, जो मुंडे अभी एफडीए के कमिश्नर है बॉम्बे के, वो अपना बढ़िया लाइफ लेते, बढ़िया कमीशन लेते, बढ़िया काम चलता है उनका, लेकिन उन्होंने क्या सोचा, व्हाट इज राइट टू डू, सही क्या है अभी के काम में। तो हम क्या करेंगे, लेटेस्ट एग्जांपल्स हर किसी में, इट्स नॉट अबाउट एथिक्स, नक्सलिज्म में लेटेस्ट एग्जांपल, GS2 में सारे केसेस। एक और मतलब इंपॉर्टेंट चीज इसकी ये है कि इस प्रोग्राम की कि हमने डेटा, एग्जांपल्स और डायग्राम पे बहुत अच्छे से काम किया। डेटा की लगभग 500 प्लस डेटा प्रिपेयर किया, 500 भी नहीं और भी हम कर रहे हैं कि और इनोवेटिव डेटा मिले। अभी के लेटेस्ट डेटा मिले कि यूपीआई के ट्रांजेक्शन इस साल कितने हुए। अगर मान लो आपको क्वेश्चन पूछ ले कि भाई इंडिया में मोबाइल्स कितने, इस साल कितने लोग यूज कर रहे हैं, वी आर कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग दैट। एंड एग्जाम्पल्स एथिक्स के तो मैं खुद प्रिपेयर कर रहा हूं, लगभग 500 प्लस हमने कर लिए हैं। और जो बाकी जीएस है उसमें भी एग्जाम्पल्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हम सारा कुछ एक ऐसा मतलब फ्रेमवर्क बना रहे हैं कि तुम्हें मेंटरशिप में और टेस्ट सीरीज में इसके बियॉन्ड कहीं जाना ही नहीं पड़े। ठीक है, एक बार मैं बेसिक डिस्कस करूंगा कि इसमें हम करेंगे क्या। सबसे पहला जो फीचर है वो ये है कि मतलब 1-to-1 मेंटरशिप वाला। 1-to-1 मेंटरशिप का क्या मतलब है कि जैसे आप मान लो आपने कोई टेस्ट लिखा, ठीक है, मतलब इसका जो मेंटरशिप है इसका फाउंडेशन ही टेस्ट सीरीज है। ठीक है, आपने मान लो जैसे हम लोग क्या करेंगे, ये हैं आपके एथिक्स के 4 ब्लॉक्स। एक आपका कोर एथिक्स, ठीक है, दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक एथिक्स है, आपका साइकोलॉजिकल एथिक्स और आपका गवर्नेंस एथिक्स। 4 एथिक्स है और देन केस स्टडीज। ये 5 ब्लॉक्स हैं। हम क्या करेंगे, आपको 3 दिन का टारगेट देंगे। देखो आपके पास में नोट्स हैं, सबके पास में नोट्स हैं, सबने फाउंडेशन करा होगा, और मैं बोलूंगा जिन्होंने फाउंडेशन नहीं करा वो इसमें थोड़ा उनको इश्यू आएगा, क्योंकि यार अभी हम मतलब एडवांस लेवल वाले काम कर रहे हैं कि आपको 3 दिन देंगे, आप कोर एथिक्स पे नोट्स प्रिपेयर करके आओ, आप उस पर काम करके आओ। 3 दिन के बाद हम क्या करेंगे, आपका यहाँ पे ऑफलाइन टेस्ट लेंगे। आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, लेकिन ऑफलाइन आओगे तो ज्यादा फायदा होगा। आपका टेस्ट लिया, टेस्ट लेके हाथों हाथ हम खुद ही कॉपी चेक करेंगे, ऐसा नहीं कि किसी को डेलीगेट कर रहे हैं। विल चेक योर कॉपीज, पता चलेगा कि ये एग्जाम्पल आउटडेटेड है, इसको रिलेवेंट करो, ये चीज आउटडेटेड है, इसको सही करो, ये चीज गलत है, इसको सही करो, ये आर्ग्यूमेंट गलत लिखा है। अब कल मेरे पास में एक बच्चा है, उसने एथिक्स के डिटरमिनेंट्स में मतलब ऐसी ऐसी चीजें लिखी है कि एथिक्स के डिटरमाइन, उन्होंने क्या एक डायग्राम बनाया और एथिक्स के डिटरमाइनिंग में एक एग्जाम्पल दिया, किसका, करेज का, कि करेज एथिक्स को डिटरमाइन करती है। अब सोचो, करेज तो खुद एक वैल्यू है, वो वैल्यू खुद है, वो एथिक्स खुद है, उसको किसने डिटरमाइन करी है, वो लिखना है। समझ रहे हो? तो ये चीजें आपको पता लगेगी कि आपके कहाँ मिस्टेक्स है। और ऐसा नहीं है, अगेन मैं बोलूंगा, वी आर नॉट हियर फॉर एनरोलमेंट्स कि यार ज्यादा से ज्यादा एडमिशन आ जाए, नहीं। वी वांट मैच्योर पीपल जिनको एक्चुअली इंप्रूव करना है, जिनको एक्चुअली मतलब अपने उसमें इंप्रूव करना है, जिनको चाहिए कि हाँ एक अच्छी टेस्ट सीरीज हो, अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो कि ये तुम्हारे सामने चीजें, राइट। एंड वी वांट पीपल जो एक्चुअली इंप्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने जैसे आपको 3 दिन का टारगेट दिया, आपने टेस्ट लिख के आए, उसके बाद में 1-to-1 इवैल्यूएशन 1-to-1 होगा, इंस्टेंट फीडबैक होगा, ताकि आपको समझ आए कि क्या है। मैं पिछले 1.5-2 साल से ये काम कर रहा हूँ, 1.5 साल से तो कर रहा हूँ डेफिनेटली। मैंने एक चीज नोटिस करी है बहुत लोगों में कि उन्होंने अच्छी अच्छी कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज लगा रखी है, स्टिल दे आर राइटिंग वेरी मतलब एवरेज से बिलो एवरेज पॉइंट्स। द रीजन इज 1-to-1 इवैल्यूएशन ही नहीं हुआ। रिमार्क बेस्ड आपकी कॉपी चेक हो रही, गुड आंसर, वैलिड आंसर, फेयर इंट्रो, रिलेवेंट इंट्रो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिलेवेंट इंट्रो? उसको दिखाओ कि ये इंट्रो एक है, दूसरा इंट्रो भी डाल सकते हो, तीसरा इंट्रो ये हो सकता है, और इन तीनों में एक बेस्ट इंट्रो ये हो सकता है, राइट। तो यू हैव टू मतलब इंप्रूव। देन इसमें 45 टेस्ट होंगे, 45, कहीं जाने की नीड नहीं है, 45 टेस्ट है। और
हर 3 दिन में आपको एक शेड्यूल प्रोवाइडेड होगा, उस शेड्यूल के बेसिस पे लिखना है। ये टेस्ट सीरीज 20 से स्टार्ट हो रही है, टेस्ट सीरीज कम मेंटरशिप 20 से स्टार्ट हो रही है। 21 अगस्त से आपको इन सब पे टारगेट्स मिलना स्टार्ट होंगे, ठीक है। और जैसे जैसे टारगेट्स मिलेंगे आपको पता लगेगा कि हाँ ये चीजें हैं, ऐसे ऐसे इंप्रूव करने, ठीक है। और ये एग्जाम्पल, और कहीं कहीं हमें लगा कि आपके नोट्स में कहीं इश्यू है, आपके अंडरस्टैंडिंग में कहीं गैप है, तो हम आपके नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे ताकि होलिस्टिकली आपकी चीजें इंप्रूवमेंट हो, ठीक है। और 2027 तक मेंस तक, तो ऐसा भी नहीं होगा प्री के बाद में आपको कहीं और पैसे देके ज्वाइन करना पड़े, ठीक है। यहां तक क्लियर। फिर आइए हाँ लाइव आंसर इवेल्युएशन, यही में हम खुद ही चेक करेंगे कॉपी। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, वी आर नॉट हियर फॉर एनरोलमेंट्स, वी आर हियर फॉर अकाउंटेबिलिटी। ये आप पे कोई अकाउंटेबल हो, 3 दिन का टारगेट दिया तो चेक कर रहा है, आपको रिमाइंडर डाल रहे हैं कि भाई आप आंसर लिखो, आंसर लिखोगे तभी हमें पता चलेगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फाउंडेशन कर रखा है 2-2 बार, और मैंने उनसे आंसर लिखा है, 2-2 पॉइंट्स आंसर लिख रहे हैं। व्हाट इज दैट? 3-3 पॉइंट्स आंसर लिख रहे हैं। सोचो, उन्होंने फाउंडेशन कर रखे हैं। क्या है ये? कुछ नहीं है, तुम बस घर वालों को उल्लू बना रहे हो, खुद उल्लू बन रहे हो। आंसर भी लिखे हैं, इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा। कहां से इंप्रूवमेंट नहीं आएगा? आंसर और कंटेंट एक वो है, आंसर राइटिंग देन कंटेंट मेकिंग, ये साइमल्टेनियसली काम चलने वाला है। कभी एक काम करके दूसरा काम नहीं किया जा सकता, और दूसरा पूरा काम करके एक नहीं किया जा सकता। कंटेंट बिल्टअप होगा, वैल्यू एडेड होगा, और धीरे धीरे आंसर राइटिंग इंप्रूव होगी, ठीक है। तो फोकस ही यही है कि लाइव तुम्हारे सामने इवैल्यूएशन है। जो लोग ऑनलाइन आएंगे उनका जूम पे इवैल्यूएशन होगा, ठीक है। और हाथों हाथ फीडबैक मिलेगा कि बेटा ये आंसर आपका सही नहीं है, या ये पॉइंट सही नहीं है, इस पॉइंट को जस्टिफाई करो। नहीं कर पाओगे। अब अगेन मैंने अभी बताया था कि एथिक्स के डिटरमाइन क्या है? करेज। भाई करेज एथिक्स खुद है। इफ यू मतलब टेकिंग मतलब करेजियस डिसीजन, वो क्या है? तुम्हारी एथिक्स है। कोई विसल ब्लो कर रहा है, जैसे फेसबुक में विसल ब्लो किया, इसमें किया, इंस्टाग्राम में विसल ब्लो किया, उबर वाले ने विसल ब्लो किया, वो करेज है, वो एथिक्स है। बट डेवलप कहाँ से हो वो लिखना था, ठीक है। गैप फिलिंग, जहां पे लगा हमें गैप फिलिंग हो रही है तो वैल्यू एडेड आपको नोट्स मिल जाएंगे उस पर्टिकुलर चीज पे इंडिविजुअली। उसके बाद में सबसे बड़ा है कि 500 प्लस डेटा है, 500-600 डेटा है, ताकि आपका कंप्लीट इंप्रूवमेंट हो चीज, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है कि कंप्लीट चीजें इंप्रूवमेंट हो जाए। उसके बाद में आपका मॉडल आंसर, हाँ डेटा के साथ साथ में एक चीज अपने को ये भी ध्यान रखनी है कि डेटा से कुछ नहीं होगा। अब GS4 में डेटा काम नहीं आएगा, लेकिन GS4 में एग्जाम्पल्स काम आएंगे। 500 प्लस एग्जाम्पल की लिस्ट, मैं खुद अपने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए एथिक्स का कोर्स चला रहा हूँ। उसमें हम लोग जो अभी, जैसे मेटा ने अभी माफी मांगी, उन्होंने बोला है कि हमने जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, जो चाइल्ड एब्यूजिव कंटेंट है, उसको प्रमोट किया। यू हैव टू मेंशन दीज एग्जांपल्स। मेटा ने मोदी जी की रील्स को थोड़ा 2 घंटे के लिए रोक लिया। व्हाट इज दैट? एल्गोरिथम, मैनिपुलेटेड एल्गोरिथम। ये आएंगे, काम आएंगे। 2024 के इलेक्शन में बहुत सारा उन्होंने इंटरफेयर किया सोशल मीडिया ने। यू हैव टू यूज दीज एग्जांपल्स, ठीक है। फिर डायग्राम्स, हर सब्जेक्ट के लगभग 50 प्लस आपको डायग्राम मिलेंगे कि ये ऐसे ऐसे यूज करना है, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड दोनों, ठीक है। देन मैपिंग, जैसे ज्योग्राफी में मान लो प्लेट टेक्टोनिक्स आए, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स आए, ये एक आए मान लो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? उसमें आपको बेसिक, कन्वर्जेंट, ठीक है, डाइवर्जेंट, इनका भी एग्जाम्पल मतलब वो डालना पड़ेगा प्लेट्स का। फिर वर्ल्ड का मैप भी बनाना पड़ेगा कि क्या क्या है, ठीक है, पूरा कहाँ कहाँ माउंटेन्स है, कहाँ वोल्केनो है, कहाँ आर्क्स है, कहाँ पे ट्रेंचेस है, सारा कुछ। तो हम बताएंगे कि ये क्वेश्चन आएगा तो ये मतलब डायग्राम मैपिंग है, ठीक है। देन मॉडल, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मिलेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों का इश्यूज होता है कि यार इंट्रोडक्शन अच्छा कैसे लिखें, तो हम क्या करेंगे? मॉडल इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करेंगे, दैट टू 2 to 3। जैसे इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी पे 2-3 इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करेंगे कि वॉट एवर वे यू आर राइटिंग, राइट दीज इंट्रो। कंक्लूजन, 1-2 कंक्लूजन प्रोवाइड करेंगे कि यार ये कंक्लूजन लिखो। हर किसी का नक्सलिज्म एक बेस्ट इंट्रो, बेस्ट कंक्लूजन। थोड़ा तुम्हें मोल्ड करना पड़ेगा क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से, बाकी मोटा मोटा सेम जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो आता है सेपरेशन ऑफ पावर। अब एक उसका योजना का एक आर्टिकल था, जब मैंने सेकंड वाला मेंस दिया था उस टाइम काम आया था। एक मोदी जी का ये स्पीच था, उसमें था कि दे आर मेंबर ऑफ 3 फैमिलीज, मतलब दे आर मेंबर ऑफ सेम फैमिली। कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन बिटवीन 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट इज क्रूशियल फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड सबका साथ सबका विकास। डालो PM मोदी। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये मोदी जी की लाइन्स हैं। तो हम जो भी प्राइम मिनिस्टर के अच्छे अच्छे कोट्स हैं उनको भी मेंशन करेंगे कि ये इंट्रोडक्शन में डालो, ये वैल्यू एडिशन करो,
ठीक है। इसमें जैसे एथिक्स में हम लोग सिविल सर्विसेज में ये डालेंगे कि भाई मोदी जी क्या बोल रहे हैं। जैसे अभी लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि सिविल सर्विसेज शुड बी इनेबलर एंड फैसिलिटेटर रादर देन रेगुलेटर। इनेबलर हो, फैसिलिटेटर हो, रेगुलेटर नहीं हो। ये मोदी जी का स्पीच है, उन्होंने दिया है, तभी वो लाइन वहां से सीधी क्वेश्चन में बदली है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर आइए, हाँ, टॉपर्स की कॉपीज का एनालिसिस करेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों की, और उनका जो भी वैल्यू एडिशन होगा, जो भी फ्रेमवर्क होगा वो डालना है। ठीक है, बाइलिंगुअल होगा, और ट्राई ये करेंगे कि इंग्लिश वाला बच्चा हिंदी से कैसे सीखे और हिंदी वाला बच्चा इंग्लिश में क्या सीखे, क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा है दोनों चीज़ों का। ठीक है, और सर ने भी इंटरव्यू दिया है, तो हिंदी मीडियम की आप दिक्कत ही मत लो, आराम से। ठीक है, बाकी हाँ, जिनको भी करना है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, फ्री काउंसलिंग है कि इसमें होगा क्या, कैसे होगा, ऑल दैट यू कैन कम एंड यू कैन टेक द गाइडेंस कि कैसे कैसे चीज़ें होगी। ठीक है, ऑफलाइन जयपुर में है, और ऑनलाइन हम आपको एक नंबर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पर भी कर सकते हो, 9799490640। एक और टेलीग्राम के हैंडल का डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसमें भी यू कैन कम एंड डिस्कस थिंग्स। ठीक है, और हाँ एक चीज़, हाँ, ये जयपुर के जो हमारा सेंटर है उसका ऑफलाइन एड्रेस है, जो जूडियो है गोपालपुरा पे, यहाँ पे है, महेश नगर पुलिस स्टेशन के पास ही। तो यहाँ पे यू कैन कम, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ फ्री गाइडेंस। ठीक है, एंड और इसमें हाँ, और बाकी ये हो गया, मेनली यही है, तो आप काउंसलिंग ले सकते हो। ठीक है, और जो भी टॉपर्स हैं उनके सेशंस भी होंगे यहाँ पे रेगुलरली, जो भी हिंदी मीडियम के टॉपर्स हैं उनसे भी हमारी मतलब अभी बात चल रही है, वो भी आएंगे सेशंस पे, ताकि आपका होलिस्टिक इंप्रूवमेंट हो। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई है। 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है ये प्रोग्राम, 20 अगस्त से। 20 अगस्त से जो लोग भी इंटरेस्टेड है, यू गाइस कैन कम, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से काउंसलिंग ले सकते हो, और वहाँ पे व्हाट्सएप का जो नंबर है वो भी डाल दिया हमने, ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले, सही डायरेक्शन मिले और सही गाइडेंस मिले। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल मीट अगेन।